রাফাদউদ্দিন ঐশী সাহেবক তেখেতৰ বক্তব্য পেশ কৰাৰ কাৰণে কাতৰা আহ্বান কৰিছো। তেখেতৰ কাৰণে এটা জোৰদাৰ তালিয়া। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मंच पर तशरीफ़ फरमा हाफिज़ हज़रत मौलाना हाफिज़ बशीर साहब, मेरे छोटे भाई जनाब अब्दुर्रहमान अजमल साहब, शेख सालिम साहब जो जालेश्वर से AIDF के उम्मीदवार हैं, और तमाम AIDF के जिम्मेदारान व सीनियर कायदीन, अजीज़ दोस्तों, हजरात, मैं हैदराबाद से निकलकर आसाम को और आपके दरमियान में इसलिए आया हूँ कि आप तमाम से गुजारिश करने के लिए कि आप 9 तारीख के दिन अपना एक कीमती वोट AIUDF के उम्मीदवारों के हक़ में इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पर अपनी पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट मांगने नहीं आया हूँ। जो चीज़ मुझे आसाम में दोबारा लेकर आई, आप लोगों की तकलीफ, आप लोगों को जो जुल्म ढाया जा रहा है, जिस तरीके से आप ही के इलाके गोलपारा में 2024 और 25 में 3,500 खानदान को उनको ज़मीन और घरों से एविक्शन कर दिया गया। आए दिन हम देखते हैं कि पुलिस की फायरिंग में लोग मर जाते हैं या जख्मी हो जाते हैं। आए दिन हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर कांग्रेस और BJP ने मिलकर मुस्लिम अक़लियत का जीना महाल कर दिया। यही तकलीफ, यही तड़प मुझे हैदराबाद से दोबारा आपके दरमियान में लाई है। मैं आप तमाम से सिर्फ एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं यहाँ पर इसलिए आपके दरमियान में आया हूँ कि पूरे भारत में अगर कहीं पर मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप की मिसाल दी जाती है, एक आसाम की दी जाती है जिसके कायद हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब हैं। दूसरा, तेलंगाना में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मिसाल दी जाती है, महाराष्ट्र में भी, बिहार में भी हम हमारे MLA हैं। तीसरा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरला में दी जाती है। मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूँ कि आपके बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनतें कर AIDF को मजबूत किया, अपने खून से, अपने पसीनों से, अपना वक्त देकर। मेरी आप तमाम से अपील है कि आप अपना एक वोट AIDF के लिए इस्तेमाल करिए। AIDF के 29 उम्मीदवार आज इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आसाम के तमाम इंसाफ पसंद गरीब और मजलूम लोग और ख़ास तौर से मुस्लिम अक़लियत अपना एक वोट मौलाना बदरुद्दीन अजमल के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी सरकार आसाम में नहीं बना सकेगा, कोई पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना सकेगी बगैर आपकी इजाज़त के, और उस वक्त हम अपने मसाइल को हल करा सकेंगे। और मैं यहाँ पर दूसरी मर्तबा आया हूँ। 2012 में जब BTDA का मसला चल रहा था, रमज़ान का महीना था, मैं हैदराबाद से 10-12 डॉक्टर्स को लेकर यहाँ पर आया था। 10 दिन मैं यहाँ पर गुजारा था और उन गवर्नमेंट के स्कूलों में जाने का मुझे मौका मिला जहाँ पर अजमल फाउंडेशन की तरफ से रिलीफ पहुँचाया जा रहा था। मैं आपकी तकलीफ को जानता हूँ,
मैं यहाँ पर देख चुका हूँ, आपके इस इलाके में फिर कर देखा हूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो बीजेपी की तरफ से ये जो एविक्शन किया जा रहा है उन गरीब मुस्लिम अक़लियतों का, ब्रह्मपुत्र 5-8 किलोमीटर आगे बढ़ चुका है, इरोजन होता है और गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 9 तारीख के दिन अपना एक कोर्ट यहाँ पर हाफिज बशीर साहब और जालेश्वर से हमारे शेख सालिम साहब कोर्ट देकर आप आसाम में एक इनकलाब को लिखने वाले हैं। AIDF क्या चाहती है कि गरीबों को उनको ज़मीन मिले, लीज पर मिले, अच्छी तालीम का इंतज़ाम हो, अच्छे सेहत और अस्पताल का क़याम में लाया जाए, हमारी महिलाओं को गवर्नमेंट की तरफ से 3000 रुपये उनको मिले। ये सब चीज़ें AIDF यहाँ पर करना चाहती है। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। रहा सवाल कांग्रेस का, जो AIDF पर इल्ज़ाम लगाती है कि अजमल साहब के लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है। कांग्रेस पार्टी झूठ की फैक्ट्री है। 2006 में अजमल साहब लड़े जब कांग्रेस जीती, 2011 में अजमल साहब की AIDF लड़ी, कांग्रेस जीती। 2016 में हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस के 50 MLA को लेकर बीजेपी में चले जाती है तो बीजेपी की हुकूमत सरकार बनती है। 2021 में कांग्रेस ने अजमल साहब से अलायंस किया, उनके 29 MLA मुंतखब हुए, इलेक्ट हुए, जिसमें से 16 तो मुस्लिम बाहुल इलाकों से जीत कर आए थे। अजमल साहब की ताईद की वजह से आज कांग्रेस कहती है कि ये बी टीम है। याद रखिए, आसाम में अगर बीजेपी की ए टीम है तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी है और इसको आप जहन नशीन कर लीजिए। और अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो याद रखिए, ये कांग्रेस को वोट देने का मतलब हेमंत बिस्व शर्मा को जुल्म करने की इजाजत देने के बराबर है। अगर आप एविक्शन को रोकना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप अपनी पार्टी को मजबूत करिए। अगर AIDF के 29 MLA आसाम की असेंबली में जीत कर जाएंगे तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि हेमंत बिस्व शर्मा क्या, मोदी क्या, कोई भी आपको आपके घर से नहीं निकाल सकेगा। जमीन होगी, लीज पर आपको दिया जाएगा। तो अपने वोट का इस्तेमाल अच्छी तरीके से करिए। और यहाँ के मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अरे हेमंत बिस्व शर्मा, जरा ये तो बताओ कि जुबीन गार्ग से इंसाफ कब होगा? आप उससे इंसाफ कब करेंगे बताओ? आप तो बड़ी बड़ी बातें किए थे। आसाम की जनता हेमंत बिस्व शर्मा से पूछ रही है कि जुबीन गार्ग से इंसाफ कब होगा। अरे दिल्ली में आपकी सरकार, NIA आपके पास, सब आपके पास, मगर जुबीन गार्ग की मौत हुई। मैं अपनी तरफ से उनके परिवार को ताज़ियत भी पेश करता हूँ। आसाम ने अपने खोनार बेटे को खो दिया, जो अपने गानों के जरिए से जनता को मुत्तहिद करता था, जो नफरत को मिटाता था और मोहब्बत को आम करता था। बीजेपी आपकी जमीन लेकर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को जमीन देना चाहती है और मालूम हुआ कि डुबरी में जमीन के नीचे आयरन ओर है और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देने के लिए गरीबों को अपनी जमीनों से निकाला जा रहा है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों और मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे साथ है और अल्लाह हमको कामयाब और कामयाब करेगा। आपकी पार्टी AIDF है। बदरुद्दीन अजमल साहब की लीडरशिप को मजबूत करिए और अपनी आवाज को आसाम की विधानसभा में भिजाइए। अपना वोट जाय मत करिए 9 तारीख के दिन। यही मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूँ। मैं बहुत दूर से यहाँ पर आपके दरमियान में आया हूँ। हमारी पार्टी बंगाल का इलेक्शन लड़ रही है। बंगाल के इलेक्शन को छोड़कर मैं आसाम की हमारी माँ और बहनों के दरमियान में आकर आपसे दरबंदाना अपील कर रहा हूँ कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, AIDF को कामयाब करिए। याद रखिए, जब तक आपके वोट से आपकी सियासी लीडरशिप नहीं रहेगी, कोई आपके आंसू पोंछने वाला नहीं है।
کوئی آپ کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی ہمارے ماں اور بہنوں کے خوابوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی لیڈرشپ جو آپ کے درمیان میں ہے، بدر اجمل صاحب کے سامنے قیادت میں، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کا لحاظ رکھیے، یہ آپ کی ہے۔ آج جب آپ 9 تاریخ کو ووٹ ڈالنے جائیں گے، یہ مت دیکھیے کہ کینڈیڈیٹ کون ہے، کینڈیڈیٹ آپ ہیں۔ ہر آدمی بارپیٹا کا آپ امیدوار ہے، حافظ بشیر کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنا مستقبل اچھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تالا اور چابی کو ووٹ دے کر یہاں پر اپنی ایک سیاسی شناخت کو اور مضبوط کریے۔ یاد رکھیے، اتحاد زندگی ہے اور انتشار موت ہے۔ اگر آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو یقیناً ایک بزرگ قائد حافظ بشیر صاحب ہے، ہم ان کو کامیاب کر سکتے ہیں، اور شیخ سالم صاحب جالیشور کے امیدوار ہیں، ان کو بھی کامیاب کریے۔ بی جے پی کی طرف سے بہت سی باتیں بولی جاتی ہیں، کانگریس کی طرف سے بہت سی باتیں بولی جاتی ہیں، مگر پوچھو ان کانگریس کے لوگوں سے، جب یہاں پر 3000 فیملیز کو ایوکشن ان کا کر دیا گیا تو کیا کسی کانگریس کا نیتا کا بیان آپ نے سنا تھا کہ انہوں نے کنڈم کیا تھا؟ آپ نے سنا کبھی کسی کانگریس کے نیتا کا بیان؟ بولنا نہیں چاہتے، ڈرتے یہ لوگ، ہیمنت بسو شرما سے ڈرتے ہیں، اور ہم کسی سے نہیں ڈرنے والے سوائے اللہ سے۔ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر بول رہا ہوں کہ جو پارٹی 3000 مسلم اقلیت فیملیز کو، خاندان کو نکالا گیا تو گونگے بن گئے۔ ارے تم غریب کے ظلم کو دیکھ کر تمہاری ضمیر کی آواز نہیں جاگتی؟ آج تم ووٹ مانگنے آتے ہو ہمارے درمیان میں، تم ووٹ دینے کے لینے کے حقدار نہیں ہو۔ ووٹ اسی کو ملے گا جو آپ کے لیے لڑتا آیا ہے، ووٹ اسی کو ملے گا جو آپ کے لیے تڑپ رکھتا ہے، ووٹ اسی کو ملے گا جو سپریم کورٹ میں کئی کیسز ڈال کر آپ پر مصائب اور مشکلات کے آنے والے طوفانوں کو روکتا ہے۔ اس پارٹی کا نام AIDF ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ 9 تاریخ کے دن میری آپ سے گزارش ہے کہ حافظ بشیر صاحب کو، ایک بزرگ قائد ہے، اپنی زندگی انہوں نے قوم اور ملت کے لیے وقف کر چکے ہیں، آج آپ ان کو کامیاب کریے۔ آسام کی ودھان سبھا میں آپ کی آواز کو بھجائیے۔ یاد رکھیے، پیچھے مت ہٹیے، ایک انقلاب آپ کو لکھنا ہے، ورنہ جتنی فرقہ پرست طاقتیں ہیں جس میں کانگریس BJP ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ مسلم اقلیت کے پولیٹیکل لیڈرشپ رہے۔ یہ دشمن ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے، یہ چاہتے یہ ہے کہ ہم کو یتیم اور اسیر بنا دیا جائے، یہ چاہتے یہ ہے کہ ہماری آواز کو ختم کر دیا جائے، یہ چاہتے یہ ہے کہ اور بڑی تعداد میں ہمارے بچوں کو یتیم بنایا جائے، یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو اپنا حق ملے۔ بدر الدین اجمل صاحب ہو یا اسد الدین اویسی ہو، ہماری لڑائی ایک ہی ہے کہ ہماری لڑائی عزت کی لڑائی ہے، ہماری لڑائی حصے داری کی لڑائی ہے، ہماری لڑائی پولیس کے ظلم سے بچانے کی لڑائی ہے، ہماری لڑائی یہ ہے کہ ہمارے بچے اسکول میں تعلیم یافتہ ہو، ہماری لڑائی یہ ہے کہ ہمارے مدرسے صبح قیامت تک آباد رہے، ہماری لڑائی یہ ہے کہ ہماری عبادت گاہوں پر کوئی آنچ نہ آئے، ہماری لڑائی یہ ہے کہ ہماری بچیاں طاقتور بنے، ہماری لڑائی یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملے۔ یہ ہماری کوشش ہے، دوسروں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کانگریس پارٹی آپ کو انسان کی طرح نہیں دیکھتی ہے، صرف آپ کے ووٹر کی طرح دیکھتی ہے۔ اجمل صاحب آپ کو انسان کی طرح دیکھتے ہیں، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، بہن سمجھتے ہیں، ماں سمجھتے ہیں، بزرگ سمجھتے ہیں۔ یہ فرق ہے AIDF میں اور دوسرے کانگریس اور BJP میں۔ یاد رکھیے، کانگریس اور BJP آسام میں ایک سکے کے 2 رخ ہیں۔ ارے یہ کب شروع ہوا؟ ڈیٹینشن سینٹر ہو، ڈیپورٹیشن ہو، ڈاؤن فل ووٹر ہو، NRC ہو، یہ سب کانگریس نے شروع کیا، اس کو مکمل کر رہی ہے BJP۔
कौन मुश्किल में आ रहा है, कौन तड़प रहा है, किसको उठाकर बांग्लादेश में फेंक दिया जा रहा है। कोई कांग्रेस के नेता को, बीजेपी के नेता को नहीं, अगर किसी को बांग्लादेश भेज दिया जा रहा है या भेजने की धमकी दी जा रही है, वो तमाम के तमाम मुस्लिम अक़लियत है जो भारत के बाइज्जत शहरी है। इसको आप रोकेंगे। 9 तारीख के दिन ताला चाबी पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करिए। जो लोग जुल्म कर रहे हैं, जुल्म का जवाब वोट से दिया जाएगा, जुल्म का जवाब वोट से दिया जाएगा। जो खानदानों को एविक्शन कर रहे हैं, उसका जवाब वोट से दिया जाएगा। और आपका एक एक वोट ताला चाबी पर पड़ना चाहिए। यही गुजारिश मुझे आप तक करना था। बहुत बहुत शुक्रिया। आसाम जिंदाबाद, बदरुद्दीन अजमल जिंदाबाद, AIUDF जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।